हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। टुडे हम रिव्यू करने वाले हैं और मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वेबसाइट के कोड को, जिसका हमने पहले रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन बनाया था। इसके दो पार्ट मैंने पहले ही डाल रखे हैं, तो वो भी तुम चेक कर सकते हो। और ये उसका उसका एक्चुअल वेबसाइट व्यू है। तो हमने इसको रिएक्ट जेएस के अंदर लिखा है और सर्वर हमारा नोड जेएस पर है, तो उसका भी वीडियो आगे आएगा। तो तो ये है हमारा पूरा पेज और वेबसाइट। यहाँ पे हमारी नॉर्मल होम पेज, इसके अंदर हम टोटल बैलेंस दिखा रहे हैं सोल के अंदर, और क्या करंट जो तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस चल रहा है वो दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड देन 46 ये हमारा एक्चुअल डॉलर के अंदर वैल्यू दिखा रही है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टोकन कोई भी यूज़र है वो कितना होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल जो माई टोकन्स मीन्स कि एक यूज़र है मोहम्मद आमिर नाम से, वो कितने टोकन्स को होल्ड कर रहा है यहाँ पे। तो नॉर्मली 16 ना है, तो इसलिए एक टोकन दिखा रहा है। यहाँ पे सारा हमको दिखाएगा सारे ट्रांजेक्शन जो भी इस यूज़र के एड्रेस पर हुए होंगे, सेंड होगा, रिसीव होगा या स्वैप, किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। तीन तरीके के ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देंगे, सेंड, रिसीव्ड और स्वैप्ड वाले। एड्रेस, किस एड्रेस पे किया है, अमाउंट क्या था और डेट क्या थी और स्टेटस क्या था कि फेल हो गया था, प्रोसेसिंग है, पेंडिंग है या फिर कंप्लीटेड है। यहाँ पे क्या है, ट्रेंडिंग ऑन सोलाना। तो यहाँ पे कुछ टोकन्स हैं जो कि ट्रेंड करते हैं सोलाना पे, तो वो टोकन हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो उनका फिर ये ग्राफ है कि कौन सा प्रॉफिट में चल रहा है, कौन सा लॉस में चल रहा है। तो ये एक बटन है, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं जो भी यूज़र का एड्रेस है। और ये सेंड बटन है, यहाँ से हम डायरेक्ट सेंड पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और जो रिसीव वाला है, इससे हमारा एक क्यूआर कोड जनरेट होता है, जस्ट लाइक जो हमारा वॉलेट एड्रेस है उसका, तो स्कैन करके भी तुम इसको एक्सेस कर सकते हो। कॉपी एड्रेस वाला बटन, जैसे कॉपी। और ये हमारा भी डेवनेट पे है, जो भी सोलाना जो वॉलेट है ना, वो ऑलरेडी डेवनेट पे सिलेक्टेड है, तो अभी वो डेवनेट दिखा रहा है इसलिए। नाउ देयर इज सेंड। तो यहाँ पे हम कोई किसी का भी एड्रेस डाल के अपनी करेंसी को सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल ये एड्रेस ले सपोज करते हैं, ये ए बी ले लिया और 0.01 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तब करूँगा रिव्यू ट्रांजेक्शन, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन रिव्यू हो रहा है, ठीक है। तो किस वॉलेट एड्रेस पे जा रहा है, सोलाना है, कौन सा टोकन है, ये सोल हो गया, ये फीस हो गई नेटवर्क की, टोटल डेबिट इतना बनता है। तो अब हम करेंगे कन्फर्म एंड सेंड। एंड नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्रोसेसिंग हो रही है और ट्रांजेक्शन सेंड सक्सेसफुली, यानी कि ट्रांजेक्शन था जो हमारा इतने डॉलर का वो सेंड हो चुका है। यहाँ पे हमें जब हम जो सेंड करते होते हैं, तो अवेलेबल कितना सोल है वो दिखाता है। तो अभी क्या हुआ था कि साइट मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले पुश किया था, एक छोटा सा बग था, तो उसकी वजह से ये ओवरसेल वापस से बिल्ड हो रहा था, तो कुछ सेकंड के लिए साइट डाउन हो गई थी। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्टेक्ट्स पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं हमारे, उनको हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेम डाला, यहाँ पे वॉलेट एड्रेस डाला और सेव कर दिया। यहाँ से हम ऐड कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये तुम्हारे ऐड हो जाएगा कॉन्टेक्ट्स। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़, जो कॉन्टेक्ट्स हैं तुम्हारे, सिर्फ यूजर इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, जैसे मेल आईडी और पासवर्ड। पासवर्ड तो है नहीं वैसे, लेकिन मेल आईडी और कुछ ऑथेंटिकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और जो तुम्हारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है, ये सारी स्टोर हो रही है तुम्हारे खुद के गूगल ड्राइव पे, जो कि हम परमिशन ले रहे हैं जिस वक्त यूज़र ऑथेंटिकेट कर रहा है। तो नाउ यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। जैसे अकाउंट वन है तो हम अकाउंट वन को इस तरीके से लिख सकते हैं, अकाउंट वन अपडेट कर देंगे। कॉन्टैक्ट कुछ भी अपडेट एडिट वगैरह कर सकते हैं, नॉर्मल फीचर इस लाइक, ठीक है ना। यहाँ से सर्चिंग वाली सर्च फीचर भी लगा हुआ है, अगर बहुत सारे हैं कॉन्टेक्ट्स तो उस हिसाब से भी चीज़ें होती हैं। नाउ यहाँ पे अब क्या है, प्रोफाइल। प्रोफाइल पे नॉर्मल यूज़र प्रोफाइल दिखेगी तुम्हारी, कि नेटवर्क मोड क्या है अभी,
बाई डिफ़ॉल्ट डेवनेट पे है, तो मेननेट पे भी आप लोग स्विच कर सकते हो, तो मेननेट पे स्विच हो गया। अब जो भी कुछ ट्रांजेक्शन होंगे या कुछ भी डेटा दिखेगा वो मेननेट रिलेटेड दिखेगा, तो मेननेट पे कोई मेरे करेंसी वगैरह है नहीं, तो डेवनेट पे रखते हैं। वॉलेट की पब्लिक की है हमारी, यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से हमारी प्राइवेट की है। तो हम पहले यूज़र को वार्निंग देते हैं कि ये मतलब रिस्की है टू शो प्राइवेट की, अगर फिर भी चाहता है देन वी विल शो देम बाय मेकिंग ए पे रिक्वेस्ट एंड दे कैन कॉपी दैट प्राइवेट की ऑल्सो। सो और जो पूरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, लाइक इस तरीके से देख सकते हो जिस साइड आ रहा है, और रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए, पूरी वेबसाइट इस रिस्पॉन्सिव। अगर हम जाए होम पेज पे, तो होम पेज भी देखो सब हमारा क्या है, रिस्पॉन्सिव है। हाँ एक चीज़ और, ये बटन है सेंड वाला, तो अगर मानो तुम इस डोरा अकाउंट पे सेंड करना चाहते हो कुछ भी, तो डायरेक्टली इस बटन पे क्लिक करो और डायरेक्टली ये एड्रेस तुम्हारा यहाँ पे सेंड पे आके रिसीव्ड हो जाएगा, और यहाँ पे एंटर हो जाएगा। फिर जो भी तुम सोलाना या जो भी टोकन्स तुम्हारे इस वॉलेट में अवेलेबल है वो यहाँ पे शो होना चालू हो जाएगा। अमाउंट डालो भी करो नॉर्मल, जस्ट लाइक यू कैन मेक अ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे भी क्या है, एक फीचर और है, वो अभी इस पर काम नहीं करेगा क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ एक ही डिवाइस में। और तो जब तुम इस वेबसाइट को पहली बार ओपन करोगे, अब जब डैशबोर्ड में तुम आ जाओगे, तो ये परमिशन मांगेगा ऑडियो की, मतलब माइक की, तो तुमको दे देनी है। और इफ़ यू से एनी मैक वर्ड, देन क्या होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा ये मॉडल, और यहाँ पे तुम कुछ भी बोलोगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल सेंड $100 टू मोम, सेंड $100 टू डोरा, लाइक here you see कॉन्टेक्ट्स, सेंड $100 टू डोरा। तो इसमें क्या है कि सिर्फ तुम सोलाना को सेंड कर सकते हो। अगर तुम डॉलर के अंदर करोगे तो वो करंट लाइव प्राइस फेच करेगा उस सोलाना टोकन के, और उस उसके अकॉर्डिंग उतने डॉलर को कन्वर्ट कर देगा उतने सोलाना में, और वो ट्रांजेक्शन सक्सीड कर देगा तुम्हारा वहाँ पे। तो इसका डेमो में डाल दूंगा बाद में या फिर एंड में कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन है, लॉग आउट फीचर है, डायरेक्टली लॉग आउट कर दो, या लॉग आउट हो गया, ये हमारा सोलाना योर गेटवे, एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिव, कंटिन्यू विद गूगल। तो वी यूज OAuth 2.0 गूगल ऑथेंटिकेशन। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट का रिव्यू, और इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड मैंने डाल रखा है यहाँ पे। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस कुछ पार्ट इसके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि यूज लिसनर वेकअप कमांड, ये हमने एक कस्टम हुक बना रखी है। तो ये क्या करता है कि हमने यहाँ पे लिसनिंग रैप, शुड प्रोसेस रैप, वेटिंग मॉडल, क्लोज रैप, ये हमने कुछ रैप, मतलब बेसिकली ये एक हमारा कस्टम हुक है जो कि क्या काम कर रहा है, ये है मेन लेआउट के अंदर, जो कि लेआउट बना रखी है, एंड देन वहाँ पे ये डायरेक्टली सारा कोड यूज हो रहा है ताकि हम इसको सेपरेट कर सकें। इसमें बहुत सारा कोड है। तो देखो यहाँ पे एक हमारा, हम एक कोड लाइन बाई लाइन चलते हैं। हमने एक यूज टू स्टोर बना रखा है, मीन्स अगर कोई भी एरर वगैरह जो आता है या सक्सेसफुल होता है, तो लाइक हमने कस्टम पोस्ट बनाया है एक्चुअली फॉर नोटिफिकेशन व्हाट इज हैपनिंग, कोई एरर या सक्सेस नोटिफिकेशन हमने शो करना चाहते हैं उसके लिए। रिकॉग्नाइजर रैप है कि जो हमारी स्पीच कमांड के लिए, और इज लिसनिंग रैप है कि क्या चल रहा है भाई, लिसन कर रहा है कि नहीं। सो प्रोसेस रैप कि जो हमारा लिसनिंग प्रोसेस है उसको प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं। अवेटिंग मोडाल क्लोज कि ये वेटिंग के लिए है। और ये इज ए आई मोडाल ओपन, ये ऐप स्टोर है कि अगर ए आई मोडाल ओपन है तो कुछ चीज़ें जो बार बार चल रही थी, मल्टीपल चीज़ें एक साथ चल रही थी जो कि नहीं चलना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए हम ए आई मॉडल ओपन में यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी ओपन है तो मत करो ओपन, सिंपल, जस्ट अगर है तो नहीं है तो करना है। तो हमारा एक ये हैंडलर बनाया हमने, स्टॉप लिसनिंग सेफली, ठीक है। तो हम ये चेक करें रिकॉग्नाइजर रेफ डॉट करंट और इज लिसनिंग रेफ डॉट करंट,
अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों ट्रू होते हैं, इट मीन्स ये लिशन कर रहे हैं और वैलिड है, मतलब सब कुछ ठीक से चल रहा है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। शिफ्ट प्रोसेस स्टेप के अंदर हमने की जो प्रोसेसिंग है हमारी जो लिसनिंग की वो फॉल्स हो गई है, मतलब बंद कर दी है। ये रिकॉग्नाइजर रैप मतलब जो एक्चुअली लिसन कर रहा है स्पीच कमांड जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं टेंसरफ्लो मॉडल से स्पीच कमांड्स, तो स्पीच कमांड रिकॉग्नाइजर उसको हम इज लिसनिंग, अगर वो ट्रू करता मतलब अगर ये भी ट्रू है तब जाके हम उसको अवेट कर रहे हैं रिकॉग्नाइजर रैप डॉट करंट डॉट स्टॉप लिसनिंग। तो यहाँ से फिर हम इसको स्टॉप कर दे रहे हैं लिसन करना, और फाइनली में जाके डॉट करंट इज लिसनिंग रैप डॉट करंट फॉल्स एंड जो भी कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें उसको, और हमने यूज़ कॉल बैक के अंदर डाल रखा है ताकि ये बार बार एंड एंड ना हो, तो हम पता होगा यूज़ कॉल बैक का यूज़ क्या होता है। तो नाउ इसके बाद है टे डाउन एवरीथिंग स्टॉप रिलीज, मतलब कि ये हर एक चीज़ को स्टॉप कर देगा, स्टॉप लिसनिंग। फाइनली में हम यहाँ के क्या कर रहे हैं कि ट्राई न फाइनली स्टॉप लिसनिंग हमने बना रखा है, हमने सारी चीज़ें यहाँ पे स्टॉप कर दी। उसके बाद फाइनली में एनी रिकॉर्ड रिकॉग्नाइजर एज एनी, तो बेस्ट एफर्ट यह है क्लोज अंडरलाइंग ऑडियो कॉन्टेक्स्ट इफ एक्सपोज्ड, अगर कोई भी मतलब किसी तरीके का जो क्लोज फंक्शन वगैरह अगर ऑडियो कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है या बंद नहीं हुआ है तो हम उसको बंद कर दे रहे हैं। ठीक सारी स्पेशली हम यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे हम पूरा इंश्योर हो रहे हैं कि जो भी जो लिसनर्स हैं जो स्टार्ट हुए थे उनको सेफली डाउन कर सकें और स्टॉप कर सकें। एनी रिकॉर्ड फीचर्स एक्सट्रैक्टर स्टॉप है ना, एंड रिकॉग्नाइज करंट और नल। फाइनली यहाँ पर एंड में जाके नल को असाइन कर दे रहा है। स्टॉप लिसनिंग हमने यहाँ पे क्योंकि ये अपडेट हो सकता है तो उसके हिसाब से हम इसमें एज डिपेंडेंसी पास किया जा रहा है। यह इनिट रिकॉग्नाइजर, तो यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है और लोड कर रहा है मॉडल को। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया था, अगर रिकॉग्नाइजर रेफ देखो ये बार बार चल सकता है, इस वजह से अगर रिकॉग्नाइजर रेफ पहले से है रन कर दो, अगर नहीं है तो टी एफ डॉट रेडी। टी एफ क्या है हमारा, टी एफ हमारा टेंसर फ्लो टी एफ डॉट जे एस, जो कि हेल्प करती है हमारे टेंसर फ्लो को, जो छोटे छोटे लाइट वेट मॉडल होते हैं जो कि ब्राउज़र में भी रन कर सकते हैं, तो उसको रन करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर हमने इसको रेडी कर दिया। आस्क फॉर माइक परमिशन, तो माइक परमिशन तो चाहिए तो यहाँ पे हमने माइक परमिशन मांग ली, अगर यूज़र अलाउ कर देता है तो ये आगे का प्रोसेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे मेन काम हो रहा है, जैसे स्पीच कमांड है ना, ये रहा, यहाँ से हम यूज़ होगा स्पीच कमांड मॉडल्स में से। तो यहाँ पर ब्राउज़र एफ एफ टी हम ये पास करते हैं अनडिफाइंड, और ये दो पाथ हैं। दो पाथ क्या है, मैंने कुछ जो मॉडल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है छोटे से ही डेटा पे ट्रेन किया है, तो बहुत अच्छे से काम नहीं करता लेकिन काम करता है। तो मॉडल के अंदर मेटा डेटा मॉडल विड, तो मैंने इसको जब तुम मैक वर्ड करोगे MEK देन दिस विल ऑटोमेटिकली वेकअप, तो हमने यहाँ पे रिकॉग्नाइज डॉट करंट को क्या कर लिया, इसके अंदर स्पीच कमांड के अंदर एक जो मॉडल था उसको क्रिएट कर लिया। बात देखे नाउ, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इंश्योर मॉडल लोडेड। अब ये मेथड क्या करता है, इंश्योर करता है कि मॉडल लोड हुआ है कि नहीं, मतलब और वी कैन से कि ये एक्चुअली मॉडल को लोड करता है। स्टार्ट लिसनिंग ओनली व्हेन अलाउड, तो यहाँ पे क्या है कि इनेबल्ड अगर है ऑलरेडी मत करो। इनेबल्ड मीन क्या है, ये हमारा आ रहा है यहाँ से, मतलब कि यूज लिसनिंग वेकअप वर्ड है, वहाँ से हम इनेबल्ड हो जाए कि ये अलाउड है कि नहीं है, और एजीआई मॉडल ओपन अलाउड है कि नहीं है, और दोनों में से कुछ भी ट्रू है तो मतलब मत करो, क्योंकि मॉडल पहले से ही ओपन है तो वेकअप कमांड की ज़रूरत नहीं है। इनेबल ओपन नहीं है तो इट मीन्स नहीं है इसकी कमांड, क्योंकि इनेबल का मतलब है कि अगर ये इनेबल्ड ट्रू है इट मीन्स ये लिसनिंग वेकअप कमांड ऑलरेडी लिसन कर रहा है। नाउ ये हमारे पास लिसनिंग है, अगर ये हमारे ये भी एग्जिस्ट करता है, मानो अगर इनमें दोनों फॉल्स हो गए, अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और किसी वजह से ये वापस से एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम यहाँ पर उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं आगे एग्जीक्यूट होने से। नाउ स्विच प्रोसेस रेफ हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया जो कि हमने ऊपर लिया था।
ताकि हमारी प्रोसेसिंग लिसनिंग की वो चल रही है कि नहीं चल रही। इंस्टा रिकॉग्नाइजर इज रेडी। तो यहाँ पे इनिशियल इनिट रिकॉग्नाइजर जो कि हम पहले देखा था, ये इनिशियलाइज करता है रिकॉग्नाइजर को। अगर रिकॉग्नाइजर डॉट रेफ करंट नहीं होता है तो रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उसे हो जाना चाहिए, यहाँ पे वो अपडेट हो रहा है। अगर नहीं होता है तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे हमने क्या किया, लिशन करना स्टार्ट कर दिया। अब मेन काम यहाँ पे हो रहा है। तो शुड प्रोसेस डॉट करंट, अगर वो फॉल्स है, मतलब प्रोसेसिंग इसकी नहीं चल रही है, किसी वजह से ये खुद हो रहा है, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। अगर प्रोसेसिंग है, चल रही है, तो ठीक है। यहाँ से क्या क्या ये रिजल्ट हमको दे रहा है अपने कॉल बैक से, जो भी कुछ ये लिशन करेगा यहाँ पे स्कोर देता रहेगा। तो स्कोर हमने ले लिया। वर्ड लेवल्स, तो मैंने सिर्फ दो वर्ड लेवल पे किया था, एक बैकग्राउंड नॉइस पे और एक मैक पे। तो वर्ड लेवल्स हमने सारे ले लिए करंट मैथड रिकॉग्नाइजर वेब से। मतलब जो मॉडल था हमारा, उस मॉडल में हमें दो एरे मिलेगा, तो इंडेक्स और मैक ले लिया। तो जो मैक का इंडेक्स था ना, वर्ड इंडेक्स, वो ले लिया। अब उसका लेने के बाद वर्ड इंडेक्स अगर -1 है, मतलब अगर वो मैक नहीं रहता है -1, इट मीन्स ये इंडेक्स फाइंड नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और अगर सब कुछ सही रहता है तो इसको, उसमें हमने उस इंडेक्स को डाला। फिर उसके ये पैरामीटर्स होते हैं कि जो एज नंबर मिलेगा, ये हमको स्कोर क्या आया था इसका, जो हमें वर्ड मिला है, उसका जो मतलब जो भी लिशन किया है उसने, तो उसकी फ्री मतलब उसका वो कितना मैच कर रहा है। तो अगर वो मैच कर रहा है 0.9, उससे ज़्यादा, अगर 0.9 से ज़्यादा मैच कर रहा है, एक मतलब परफेक्टली मैच कर रहा है, 0.9 से ज़्यादा मैच कर रहा है, इट मीन्स कि यहाँ वो मैच कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो वेकअप वर्ड था हमें मिल गया, मीन वेकअप वर्ड डिटेक्टेड। नाउ अवेटिंग मोडाल क्लोज रेफ डॉट करंट। तो क्लोज रेफ मीन स्ट्रिक्टली स्टॉप फ्रॉम स्क्रैच बिफोर ओपनिंग मोडल। इसको ट्रू कर देना है। टीयर डाउन रिकॉग्नाइजर जो कि हमने देखा था, इसको जो अच्छे से उसको क्या कर रहा है, टीयर डाउन रिकॉग्नाइजर। तो ये अच्छे से उसको माइक्रो रिकॉग्नाइजर को रिलीज कर दे रहा है, फ्री कर दे रहा है ना। ऑन वेकअप कमांड, ये हमें ऊपर से मिल रहा है, ये एक मेथड मिल रहा है हमको, फंक्शन एज अ पास हुआ है एज पैरामीटर, और वी कैन से आर्गुमेंट्स, और एज पैरामीटर हमको यहाँ पे ये मिला है, ठीक है। तो जो भी जो मेथड में होगा, ये क्या कर रहा है, ऑन वेकअप पर उस मॉडल को ओपन कर रहा है। तो वो मॉडल क्या कर रहा है, अब ये रहा हमारा ऐड एआई असिस्टेंट। तो एआई असिस्टेंट कुछ नहीं कर रहा, एआई असिस्टेंट बस लिशन कर रहा है, और जो भी कुछ लिशन किया जा रहा है वो सारा कुछ इसको तुम देख सकते हो, इसको समझाने में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और इस सबको समझाने लगा मैं। तो बेसिकली इसमें पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ, ये स्टूडेंट में क्या हो रहा है। जब जो ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है रिकॉर्ड करना और सुनना। तो जो भी तुम कुछ बोलोगे तो रियल टाइम पे ये लिसन करेगा, और 3 सेकंड तक अगर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको सबमिट कर देगा, जो भी तुम्हारा क्वेरी रिकॉर्ड हो चुका होगा। तो जब वो क्वेरी रिकॉर्ड हो जाएगा, देन 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 रिक्वेस्ट होगी, वो ऑटोमेटिकली सर्वर पे चली जाएगी, और सर्वर से एक कनेक्शन बन जाएगा। कौन सा कनेक्शन बनेगा, वो कुछ कुछ लाइव डेटा की क्या चल रहा है वो तुमको देता रहेगा, जैसे कि सेंड $100 टू डोरा, देन यू विल गेट मैसेजेस लाइक processing transaction, getting, fetching contacts, and creating instructions, executing instruction, इस तरह के तुमको अब मिलेंगे। अब अगर कोई एरर आएगा तो वो बंद हो जाएगा, अगर कुछ और कुछ मतलब एक जिस तरीके का रिस्पॉन्स सर्वर से मिलेगा उस तरीके से यहाँ पे ये बिहेव करेगा। यहाँ पे हमने वेब स्पीच एपीआई का यूज़ किया है रिकॉग्नाइजर के लिए। तो ये शुड रैप और शुड रन रैप, तो ये सब बस चीज़ों को सेफली चलाने के लिए और स्टॉप करने के लिए यूज़ करी गई हैं। तो यहाँ पे
वेब एपीआई का यूज़ किया है, मतलब कि जो विंडो, मतलब जो ब्राउज़र का स्पीच कमांड होती है ना, उसी का यूज़ किया है और उससे हम फिर इस एप्लीकेशन को चला रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये रहा ओवरव्यू कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स का, जो मेन कंपोनेंट थे इस एप्लीकेशन के। अदरवाइज कुछ नहीं है, नॉर्मल क्रेड ऑपरेशन हो रहे हैं और डेटा को फैच किया जा रहा है। तो डेमो तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट वीडियो से आई विल ट्राई टू नेक्स्ट वीडियो से आई एम प्लानिंग कि मैं कुछ डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, लाइक HTML से स्टार्ट करके व्हाट इज HTML, एक एक कंपोनेंट्स जो मोस्टली यूज्ड हैं, CSS आल्सो, जावास्क्रिप्ट, देन React. So I'll try that. Thank you for watching this video. We'll see in the next video.